हेलो दोस्तों, दिस इज वाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनकरेंसी प्रॉब्लम। जब हम कनकरेंट शेड्यूल बनाते हैं तो उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम अकर होते हैं उनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कनकरेंट शेड्यूल के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप काफ़ी अच्छा से एनालाइज कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा से ये पकड़ पाएंगे कि कौन से शेड्यूल में किस टाइप का प्रॉब्लम अकर हो रहा है। ठीक है, तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। अगर अभी तक आपको पता ही नहीं है शेड्यूल क्या होता है और प्रॉब्लम कैसे अकर होते हैं और कितने टाइप के शेड्यूल होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट में और वहाँ शेड्यूल से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है जो आपको सारा का सारा डाउट क्लियर कर देगा। पहले उसको पढ़ लो। अगर आपको शेड्यूल के बारे में पता है तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास मेनली चार प्रॉब्लम्स अगर होते हैं कंकरेंट शेड्यूल में। सबसे पहला अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, दूसरा लॉस्ट अपडेट्स प्रॉब्लम, तीसरा फैंटम रीड प्रॉब्लम और चौथा डर्टी रीड प्रॉब्लम। अभी आपको ये जो नाम है काफी मुश्किल लग रहे होंगे कि सर इतना भारी भारी नाम, इतना भारी भारी प्रॉब्लम क्या है। मैं बोलूंगा एकदम आप धैर्य रखो, वीडियो अंत होते होते आपको काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम कैसे अगर होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ एक शेड्यूल लिया हूँ, शेड्यूल जिसका नाम क्या है एस। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक T1 है और एक T2 है, मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो दो है। मैं बोलूँगा एकदम सही। तो जो ट्रांजेक्शन T1 है वो पहले किसी डेटा को रीड कर रहा है और उसी डेटा पर राइट कर रहा है T2। यहाँ राइट ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन, और फिर इसी अपडेटेड डेटा को रीड कर रहा है। मतलब यहाँ रीड कर रहा है, फिर यहाँ राइट हो रहा है, फिर यहाँ राइट से यहाँ क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ जैसे कोई वैल्यू पहले रीड किया 100 वैल्यू, इसको अपडेट कर दिया इसने, T2 ने, यहाँ 200 हो गया, और फिर यहाँ अपडेटेड वैल्यू को रीड करेगा, कितना हो गया 200। तो यहाँ क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम, कि पहले जो हमारा आर का वैल्यू था, आर ए का वैल्यू था वो 100 था, लेकिन अभी 200 हो गया। लेकिन मुझे तो 100 ही चाहिए, जो ट्रांजेक्शन T1 है मुझे इसमें 100 वैल्यू ही चाहिए। तो क्या है, इसी को बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। मीन्स आप कोई वैल्यू रखी, कोई वैल्यू रखी, कोई वैल्यू रखी, और आप कुछ देर बाद, थोड़ा देर बाद आए तो क्या हुआ, उस वैल्यू को किसी ने चेंज कर दिया। तो आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। जैसे मानो आप वन पोजीशन पे आप क्लास टेस्ट में हो, आपका पोजीशन वन है, आपका रिजल्ट वन आया है। आप थोड़ी देर गए कहीं पानी पीने या फिर आप कुछ करने गए, थोड़ी देर बाद आए तो आपका पोजीशन 2 हो गया है या फिर 3 हो गया। आप क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वही यहाँ 100 जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दिया है किसी ने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो दो कॉन्सिक्यूटिव रीड के बीच अगर कोई भी डेटा अपडेट हो जाता है या फिर कोई उस पर डेटा को राइट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। तो मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, क्या लिखा है, द अनरिपीटेबल प्रॉब्लम अकर्स व्हेन टू और मोर रीड ऑपरेशंस ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन पर एक या एक, दो या दो से ज्यादा रीड ऑपरेशन हो रहा है, रीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम वेरिएबल। तो पहले जो वेरिएबल ए था इस पर 100 था, बाद में जो वेरिएबल ए है इस पर 200 वैल्यू हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। समझ में आया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और एक बार फिर से समझो कि क्या समझना है, कि दो कंसेक्यूटिव रीड के बीच अगर कोई वैल्यू अपडेट हो जाता है, कोई ट्रांजेक्शन उस वैल्यू को अपडेट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट क्या है जी, देखो हमारे पास एक शेड्यूल दिया है एस जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो है, एक T1 एक T2। यहाँ जो T1 है किसी डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है, इसी डेटा को इसने रीड किया, T2 ने रीड किया, फिर इसको राइट कर दिया, और फिर जो राइट डेटा है इसको बिना रीड किए जो हमारा T1 है राइट कर दिया है। मीन्स पहले हमको रीड ए होना चाहिए, रीड ए होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इसने क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। डायरेक्ट राइट कर दिया है तो क्या हुआ, इसका वैल्यू जो है लॉस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यार कोई भी डेटा पहले से हमारा राइट है, यहाँ राइट है, तो उसको पहले मैं रीड करूंगा, रीड, उसको पहले मैं रीड करूंगा कि डेटा यहाँ कितना है। अगर मैं रीड कर लूंगा तब मुझे पता चलेगा, तब मुझे पता चलेगा कि वैल्यू कितना है, तब मैं उसको पहले रीड कर लूंगा, तब क्या करूंगा, मैं राइट करूंगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसने राइट किया है और उसी वैल्यू को डायरेक्ट इसने राइट कर दिया है। तो जब दो कंसिक्यूटिव राइट होता है अलग अलग ट्रांजेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट। जहाँ जो वैल्यू यहाँ था, यहाँ जो वैल्यू था, यहाँ वैल्यू आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है यहाँ क्या वैल्यू है। जैसे देखो, जैसे यहाँ जैसे 100 है, 100 है, इसको क्या है,
रीड किया है तो यहाँ 100 है 100, इसको राइट कर दिया, जैसे मानो इसको राइट कर दिया, सिर्फ कर दिया 100, या फिर इसको राइट कर दिया तो 200 कर दिया 200, और यहाँ राइट करेगा तो क्या हो जाएगा 100 ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 100। क्यों? क्योंकि यार इसको अगर आप चाहते हो कि यहाँ 200 आए तो पहले यहाँ रीड करना पड़ेगा, पहले इस डेटा को आप रीड करोगे तो ही ना उस पर राइट कर सकते हो। तो यहाँ तो पहले इसने रीड किया है 100 और इसी को यहाँ राइट कर दिया, कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ 100 हो गया, लेकिन यहाँ कितना है 200 है, यहाँ कितना है 200, जिसको क्या बोलते हैं लॉस्ट अपडेट्स प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं लॉस्ट अपडेट। क्या लिखा है इन द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम an update done to a data item by a transaction is lost as per the overwritten by the update done by another transaction। लॉस्ट हो जाता है, वैल्यू क्या होता है लॉस्ट हो जाता है। तो कैसे होता है जी, अगर आप कंसेक्यूटिव 2 राइट कर दे रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा सेम नहीं होगा, वैल्यू मैच नहीं करेगा और क्या होगा वैल्यू लॉस हो जाएगा। यहाँ जो 200 वैल्यू था वो लॉस कर गया, यहाँ कितना हो गया सिर्फ 100 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ रीड किया पहले इसने 100, किसी भी डेटा को अपडेट करने से पहले आपको उसको रीड करना होता है। ठीक है, तीसरा फैंटम रीड प्रॉब्लम। फैंटम रीड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो मेजोरिटी बच्चा को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक शेड्यूल S1 है S, जिसमें 2 ट्रांजेक्शन है T1 और एक T2। जैसे मानो आप किसी वैल्यू को रीड किए यहाँ 100 और T2 ने क्या किया इस वैल्यू को डिलीट कर दिया, क्या किया डिलीट, यहाँ आप गए तो यहाँ आपको मिला 0। इसको क्या बोलते हैं फैंटम रीड। मीन्स 2 कंसेक्यूटिव रीड के बीच अगर कोई आपका वैल्यू डिलीट कर देता है, जैसे आप कोई वैल्यू सेट किए 100, थोड़ा देर बाद आप आए तो आपको 0 मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से वैल्यू जो मैंने सेट किया था वो वैल्यू खत्म हो गया है, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम। 2 कंसेक्यूटिव रीड के बीच अगर किसी ने वैल्यू को डिलीट ही कर दिया, खत्म कर दिया, अगर यहाँ अपडेट कर देता तो हमारा क्या था, अगर अपडेट करने पर हमारा क्या था, अपडेट करने पर था हमारा अनरिपीटेबल रीड, लेकिन यहाँ इसने तो डिलीट ही कर दिया है, इसने क्या किया है डिलीट ही कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम। तो क्या लिखा है द फैंटम रीड प्रॉब्लम अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन रीड्स अ वेरिएबल वंस बट व्हेन इट ट्राई टू रीड द सेम वेरिएबल अगेन। किसी वेरिएबल को एक बार पढ़ रहा है सही है, लेकिन उसी वेरिएबल को जब दूसरा बार वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, एन एरर अकर्स सेइंग दैट द वेरिएबल डजंट एग्जिस्ट, एक एरर अकर हो जा रहा है और जो कह रहा है क्या कि जो वेरिएबल यहाँ था, जो वेरिएबल यहाँ था जिसका वैल्यू 100 था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो क्या है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझो कि किसी वैल्यू को आप रीड किए लेकिन फिर से आप उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता क्या चल पा रहा है कि नहीं वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तीसरा हो गया। अब पढ़ेंगे चौथा को डॉल्टी रीड प्रॉब्लम। एक काफी इंपॉर्टेंट है डॉल्टी रीड, आपसे कोई भी पूछ देता है डॉल्टी रीड क्या है, तो देखो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, एक शेड्यूल है, सॉरी एक शेड्यूल है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है 2, एक T1 है और एक क्या है एक T2 है। इसने रीड ऑपरेशन किया, इसने राइट ऑपरेशन किया, फिर इसने क्या किया रीड ऑपरेशन किया, रीड ऑपरेशन किया लेकिन पहले इसने क्या कर दिया कमिट कर दिया, पहले इसने क्या कर दिया कमिट कर दिया। और आपको पता है कि जो ट्रांजेक्शन T2 है T2 वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डिपेंड्स T1। क्यों? क्योंकि यार सेम डेटा आइटम में रीड किया राइट किया और फिर इसी डेटा को इसने रीड कर रहा है, मतलब T1 पर डिपेंड कर रहा है T2 जो T1 पर डिपेंड कर रहा है। अगर बाई द यहाँ जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है, फेल क्योंकि इसने पहले ही कमिट कर लिया, अगर यहाँ फेल होगा इसको क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ हमें रोल बैक करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जैसे मालूम था रीड 100, यहाँ क्या किया इसने 100 राइट कर दिया और यहाँ रीड किया इसने क्या किया 100 किया 100 और बाद और इसने कमिट कर दिया कि मेरा काम तो हो गया। जैसे इसने रीड किया इसने कमिट कर दिया कि मेरा काम तो हो गया, इसने क्या रीड किया है 100, लेकिन बाद में ट्रांजेक्शन यहाँ फेल होता है, बाय द वे यहाँ फेल होता है क्योंकि इसने बाद में कमिट किया है। अगर यहाँ फेल होता है तो ये तो रोल बैक कर लेगा और मानो ए का वैल्यू पहले 50 था, इसने गलती से 100 लिख दिया था 50 था, तो ये तो 50 कर देगा और फिर इसको राइट कर देगा, लेकिन ये तो हमारा 100 रीड कर लिए हैं और ऊपर से कमिट कर दिए हैं। और एक बार जो ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है फिर उसको रोल बैक हम नहीं कर सकते। वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट कांट बी रोल बैक, आपको पता है तब नहीं कर सकते। तो क्या हो गया इसने गलती पढ़ लिया, तो गलती पढ़ लिया तो इसको क्या बोलते हैं डर्टी रीड, कि भाई तुम गलती पढ़ ली, तुमको पहले कमिट नहीं करना चाहिए था, पहले तुम कमिट कर दियो मतलब तुम्हारा वैल्यू फिक्स हो गया, तुम्हारा वैल्यू क्या हुआ फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम कि कोई ट्रांजेक्शन के वैल्यू को आप पढ़ लिए और पहले ही आप कमिट कर दिए, जिस जो ट्रांजेक्शन पर आप डिपेंड करते थे उससे पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना है कमिट नहीं करना है। अगर आप पहले ही कमिट कर देते हैं मतलब आपका वैल्यू फिक्स हो गया,
बाई अगर यहाँ फेल होता है तो ये तो रोल बैक कर लेगा, अपना वैल्यू सुधार लेगा, लेकिन आप तो नहीं सुधार पाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेगा। और हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक शेड्यूल दिया है, मान चलता हूँ एस नाम है इसका, एस, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं, 3 है। आपको बताना है जो हमारा शेड्यूल है वो इरिकवरेबल है, रिकवरेबल है, कैस्केडलेस है, स्ट्रिक्ट है, अनरिपीटेबल रीड है, लॉस्ट अपडेट्स है, डर्टी रीड है। मीन्स इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप के शेड्यूल है, आपको इसको बताना है। आपको क्या करना है, इसको बताना है। तो देखो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कौन सा ट्रांजेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो T2 है सबसे पहले यहीं शुरू हुआ है, तो पहले रीड कर लिया है, राइट कर लिया, ठीक है, राइट कर लिया, फिर इसने रीड किया है, इनिशियल रीड किया है बी को, और फिर इसने राइट किया है, इसने क्या किया है, राइट किया है। और यहाँ देखो, यहाँ राइट कर लिया है तब इसने रीड किया है। मीन्स जो ट्रांजेक्शन T1 है वो T2 पर डिपेंड कर रहा है, पहले इसने राइट कर लिया तब इसने रीड किया है, T2 पर डिपेंड कर रहा है, और T2 पर डिपेंड कर रहा है। और देखो पहले ही कमिट कर दिया है, T2 से पहले ही कमिट कर दिया है। मतलब क्या, अगर बाई द वे ट्रांजेक्शन यहाँ फेल होता है, यहाँ फेल हो जाएगा, ये तो रोल बैक कर लेगा, लेकिन ये रोल बैक नहीं कर पाएगा, ये रोल बैक हमारा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही कमिट कर दिया। और ऐसे जब रोल बैक नहीं हो पाता है तो क्या बोलते हैं, इरिकवरेबल शेड्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिकवरेबल। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि जब शेड्यूल इरिकवरेबल हो जाएगा तो रिकवरेबल तो कभी नहीं हो सकता, कैस्केडलेस कभी नहीं हो सकता है, स्ट्रिक्ट कभी नहीं हो सकता है। मीन्स 4 ऑप्शन ऐसे ही खत्म। ठीक है, अब देखो, और मैंने आपको क्या बताया था कि एक रीड ऑपरेशन हो रहा है, एक क्या हो रहा है, मैं यहाँ मार्को चेंज करूंगा, एक रीड ऑपरेशन हो रहा है, एक और रीड ऑपरेशन हो रहा है। अगर इसके बीच में कोई भी राइट ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ राइट ऑपरेशन है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया था 2 कंसेक्यूटिव रीड हो रहा है, देखो एक कंसेक्यूटिव रीड, उसके बीच में कोई राइट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, अनरिपीटेबल। आपको ऐसे ही पहले फिगर देख देख समझना है, इसको क्या बोलेंगे, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम इसमें है। समझ में आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट में क्या करूँगा, एक और मार्कर चेंज करूँगा इधर। देखो अब देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ एक राइट ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्कर अलग लेवल कर लूँगा। यहाँ एक राइट ऑपरेशन हो रहा है, राइट, और यहाँ भी राइट ऑपरेशन हो रहा है, बिना रीड किए इसको राइट कर रहा है। और बिना रीड किए इसको राइट करते हैं तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, देखो इधर, यहाँ ध्यान देखना है, यहाँ राइट हो रहा है, यहाँ राइट, बिना रीड किए राइट करें इसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। क्या उसको बोलते हैं हम, लॉस्ट अपडेट। तो क्या हो गया, लॉस्ट अपडेट हो गया, क्या हो गया, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ इरिकवरेबल शेड्यूल हो गया, लॉस्ट अपडेट हो गया, अनरिपीटेबल रीड हो गया, और एक हमारा है अब क्या, डर्टी रीड चेक करना है। तो डर्टी रीड कैसे हम चेक करते हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा पीछे और देखूंगा एक चीज़। डर्टी रीड क्या होता है कि अगर आप राइट कर दिए हैं, और पहले ही कमिट कर लिए हैं, राइट कर दिए हैं और पहले ही कमिट कर लिए, इधर देखो कोई राइट किया है, यहाँ देखो कोई ना कोई राइट किया होगा, कोई ना कोई यहाँ रीड है, इसने राइट कर दिया, राइट की और पहले ही कमिट कर लिया, मतलब क्या है, और ट्रांजेक्शन यहाँ फेल हो जाता है तो क्या होगा, ये रिकवर नहीं कर पाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डर्टी रिकवर। मीन्स शेड्यूल में ये रिकवरेबल शेड्यूल है, इसमें अनरिपीटेबल प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड। तो ऐसे ही इनसाइटफुल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को बताया है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।